मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने इसके इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था, इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगी, और साथ में हमने कल किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्सरसाइज 14.1 में। उसी का मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ 7। थोड़ा सा अलग है, वैसे करना आपको सब वही है, उसी टाइप से आपको काउंट करना है, टैली मार्क बनाना है। यहाँ पे बोला गया है कि जो डेसिमल के बाद वाली आपको डिजिट दे रखी है 0 to 9, ये हमें डिजिट दी हुई है, हमें इसकी टेबल बनानी है कि 0 डिजिट कितनी बार आई हुई है, 1 डिजिट कितनी बार आई हुई है, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमें काउंट करके बताना है। और कब? आफ्टर डेसिमल। अब डेसिमल कहाँ पे है? 3 के बाद। तो अब जब हम 3 को काउंट करेंगे ना, तो ये वाला 3 काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में कंडीशन दी है कि जो हमें काउंट करना है वो कहाँ से करना है, डेसिमल के बाद वाला करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। डिजिट, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे टैली मार्क। अब देखो, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक जाएगा। काउंट करें पहले 0। कब काउंट करना है? डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, अभी तक कहीं नहीं आया। एक 0 ये रही और एक 0 लास्ट में। ठीक है, वहाँ ये लास्ट वाला भी इसी के साथ ही है। तो 0 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो टैली मार्क क्या बनेगा? 1, 2। उसके बाद क्या है? 1। अब 1 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो 1 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2। अब 2 डिजिट कितने टाइम्स आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है 2 भी हमारा। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स आ रहा है। जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद नेक्स्ट है 3 डिजिट काउंट करो। अभी मैंने बताया था डेसिमल के बाद वाला काउंट करना है। तो जब आप 3 काउंट, क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो अब जब 3 काउंट करोगे तो ये वाला 3 काउंट नहीं करना। ठीक है, तो अब ये कितनी बार आ रहा है? 3 डेसिमल के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने टाइम्स आया 3 हमारा? 7 टाइम्स। टैली मार्क बनाए इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद नेक्स्ट है 4। अब 4 काउंट करो कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। तो 1, 2, 3, 4। उसके बाद है आपका 5। अब 5 काउंट करो कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ लास्ट में भी है 5। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि 5 पे ऐसे कट होता है ना टैली मार्क में। उसके बाद है 6। अब 6 देखो, 1, 2, 3, एक लास्ट में रहा 4। 6 है ना लास्ट में भी, तो 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 4। तो 6 की फ्रिक्वेंसी क्या है? 4। तो 1, 2, 3, 4। आगे आपका 7। अब 7 देखो कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने टाइम्स आ रहा है आपका 7? 4 टाइम्स। तो 1, 2, 3, 4। फिर 8। अब 8 काउंट करो। 1, 2, 3, 4 टाइम्स है 8 हमारा। तो ये क्या आ जाएगा? 4। तो 1, 2, 3, 4। फिर 9। अब 9 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 9 कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंट कर लिया। और उसने बोला था डेसिमल के बाद 50 हैं, तो आप इसे प्लस करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा। अब उसके बाद उसने फर्स्ट पार्ट में तो बोला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, जो हमने इस टाइप से बनाया। उसके बाद बोला है मोस्ट डिजिट कौन सी है और लीटेस्ट डिजिट कौन सी है। हमें ये बताना है जो सबसे ज़्यादा बार डिजिट आई है और जो सबसे कम बार आई है। अब सबसे ज़्यादा बार कौन सी डिजिट आई है, 9, तो हमारी जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी 9, और जो लीटेस्ट है सबसे कम टाइम्स आई है वो हमारी कौन सी है 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसी है जो 2 टाइम्स आई है, बाकी तो कोई 4 5 कोई 7 कोई 8। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली डिजिट है वो 9 है और जो सबसे कम बार आने वाली डिजिट है वो 0 है। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, टैली मार्क बनाना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे आपकी एक्सरसाइज 14.3, 14.1 में हमने फ्रीक्वेंसी, 14.2 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया था, 14.3 में करेंगे हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड करेंगे, टेबल वाला फर्स्ट में हमने किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर उसके बाद सेकंड क्या बताया था आपको, बार ग्राफ। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बनाना है। ये आपको दे रखा है डाटा, ये क्या दी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी दे रखी हैं A B C D E और F। वोटिंग हुई है, जो कितनी सीट से वोट किया है, A पार्टी 75, B पार्टी ने 55, C पार्टी 37 एंड D पार्टी 29 एंड E पार्टी 10 सीट से वोट किया है और F पार्टी ने 37। हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, हमारी हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है एक्स एक्सिस, और एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन, और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस, क्या होती है ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें यूनिट वाइज डिस्टेंस लेना होता है, भाई कितने कितने का हमने यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम 10-10 का डिस्टेंस, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ पे 0, ये 10 20 30 40 50 60 70 80। मतलब जो हमारा 1 यूनिट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 10 यूनिट। मतलब देखो सभी में हमारा कितने कितने का गैप है, 10 यूनिट का गैप है। ये तो हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है इस टाइप से। अब देखो जो पार्टी ए है, यहाँ पे तो आएंगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे आएंगी नंबर ऑफ सीट्स वो। ठीक है, आप इस टाइप से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट्स वॉन। ठीक है, इस टाइप से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। अब पहली क्या है आपकी ए पार्टी। अब ए पार्टी ने कितनी सीट्स वॉन की हैं, 75। यहाँ पे भी इसी टाइप से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर कम रह गया तो हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब ए क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसने कितनी सीट्स वोन की, 75। जब बार ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट वाला ये छोड़ देते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना बार ग्राफ किस टाइप से, इस टाइप से ड्रॉ होता है, गैप में, जिसकी जो ब्रेथ का डिस्टेंस होता है, ये ब्रेथ सबकी सेम होती है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे स्केल के साथ इक्वल डिस्टेंस लेना है और ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। अब ए पॉलिटिकल पार्टी ए कितनी सीट्स वोन की, 75। अब ए पार्टी का करें या 75 तक जाना है, बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है स्केल के साथ। तो ए 70 और 80 के बीच में क्या आ जाएगा, 75। ये आपकी कौन सी पार्टी होगी, ए पार्टी होगी। उसके बाद बी पार्टी ने कितनी सीट्स वोन की, 55। अब 50 और 60 इसके बीच में क्या आएगा, 55, बिल्कुल सीधा लेके जाना है। ये आपकी कौन सी पार्टी होगी,
बी पार्टी जिसने कितनी सीट्स वॉन की हैं 55 सीट्स। उसके बाद क्या है आपकी सी पार्टी, उसने कितनी सीट्स वॉन की हैं 37। अब 40 यहाँ पे है, 35 यहाँ होगा, 36 37। तो यहाँ से आ जाएगा 37। ठीक है, स्केल के साथ करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट सही पता चलेगा। ये है आपकी पॉलिटिकल पार्टी सी। उसके बाद क्या है आपका डी पार्टी ने कितनी सीट्स वॉन की हैं 29 सीट्स। अब 29 कहाँ पे आएगा, अब 30 यहाँ है तो थोड़ा सा उससे नीचे 29। ये कौन सी पार्टी है आपकी डी पार्टी। ठीक है, फिर ई पार्टी ने कितनी सीट्स वॉन की हैं, कितनी सीटों से जीता है 10 सीट से। अब 10 ये रहा, ये आ गया आपका ई। उसके बाद है आपका एफ, इसको थोड़ा सा आगे और। अब आपकी एफ पार्टी ने भी 37 सी वाले के इक्वल, क्योंकि उसकी भी 37 थी ना। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है अपने स्केल के साथ। ये आपका बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ क्या होता है, जिनके बीच जो ये ब्रेथ होती है सभी की सेम, मतलब ये सभी सेम डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे इस टाइप से आपको बार ग्राफ बनाना है। और ये इसकी प्रेजेंटेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है वो कितनी सीट से वॉन की है। ठीक है, हमने कितने कितने का गैप लिया, ये आपकी मर्जी है। सभी में जरूरी नहीं होगा 10 यूनिट का गैप होगा, हर किसी में जो भी है 1 यूनिट आपकी 10 यहाँ पे डिस्टेंस है, तो सभी में जरूरी नहीं है 10 ही होगा, किसी में 5 भी 15 भी, आपको जैसा सही लगे आप वहाँ पे यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस ले सकते हो। इसके बाद उसने ये तो इसके फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था कि आपको क्या करना है, जो ये डाटा दे रखा है इसका बार ग्राफ बनाना है। सेकंड में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स से वॉन किया है, वो कौन सी पार्टी है, सबसे ज़्यादा किसकी है ए पार्टी की। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सीट से वॉन की है, ए पार्टी ने। तो आपको सेकंड पार्ट में यही बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है हिस्टोग्राम बनाना है। क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी मैंने आपको बताया था किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिनमें ना तो कोई डिफरेंस होता और इनकी जो ब्रेथ है वो सेम नहीं होती। जैसे बार ग्राफ में तो सेम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और उनकी ब्रेथ भी सभी की सेम होती है। अब सबसे पहले देखो, ये आपको क्लास इंटरवल में दे रखा है। अभी जब क्लास इंटरवल में दे रखा होता है तो ये इसकी सेम होनी चाहिए। जो भी फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और अगले वाला इंटरवल उसकी लोअर लिमिट, ये सेम होनी चाहिए। अब ये देखो, ये सेम नहीं है। सबसे पहले तो हम इसे सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाते हैं, जो आपकी ये लोअर लिमिट है, ये सारी लोअर लिमिट है और ये सभी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट में तो हम माइनस करेंगे 0.5। क्या माइनस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5। जब भी आपको ऐसे क्लास इंटरवल दे रखा है, जो भी इंटरवल है उसकी लास्ट टर्म उसे नेक्स्ट इंटरवल की फर्स्ट टर्म, दोनों क्या होने चाहिए सेम, इसकी अपर और इसकी लोएस्ट, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। बट आपके सेम नहीं दे रखे ना, तो इसे आप सेम करोगे। कोई भी स्टेटमेंट हो अगर सेम नहीं दिया हो तो उसे सेम करने का यही तरीका है। जो लोअर लिमिट है उसमें तो 0.5 माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उन सभी में 0.5 प्लस करना है। ठीक है, अब देखो करो, 118 में से 0.5 माइनस किया तो कितना बन जाएगा, ये 117.5। तो ये क्या आ गया आपका 117.5 और इसमें प्लस करेंगे, में 0.5 प्लस किया तो कितना बन जाएगा 126.5। ठीक है, अब इसमें प्लस करोगे सबके पीछे 0.5 लगता जाएगा। सारे करके देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको करना है तो आप रफली करके देख लेना। तो 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ये तो आपकी अपर लिमिट सारी बनेगी 0.5 प्लस करने पे। अब इसमें माइनस करोगे, माइनस करके क्या आएगा, जो भी आएगा इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट बनेगी, तो इसको सीधा यहीं पे लिख दो। आपको अगर माइनस करके देखना है तो करके देख लो, बस एक करके दिखा देना भी, इसी टाइप से हमने सभी करे हैं।
तो सभी करने की ज़रूरत ही नहीं। अब जो इसकी अपर लिमिट हमने इसे चेंज क्यों किया है, ताकि जो इंटरवल दे रखा है उसकी अपर लिमिट और अगले इंटरवल की लोअर लिमिट ये सेम हो, तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पे 35.5 है तो यहाँ पे भी वही बनेगा। अब माइनस करके देखना वही रहेगा 135.5। अब यहाँ पे 144.5 तो यहाँ पे भी क्या आएगा 144.5। यहाँ 153.5 और यहाँ पे 162.5 और यहाँ पे 171.5। तो ये आपको क्या दे रखी है, लेंथ। ये आपका इंटरवल बन गया लेंथ। और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी हैं कि नंबर ऑफ लीव्स, इतनी लेंथ की कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं, इतनी लेंथ, इतनी से इतनी लेंथ में कितनी है, इतनी से इतनी लेंथ में कितनी है। सभी की आपको मतलब जो भी नंबर्स में दे रखा होता है दैट इज़ कॉल्ड, मतलब ये आपकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, FI होता है। अब हमें इसका क्या ड्रॉ करना है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में भी वही, पहले तो हमें क्या करना है, ये हमारी वर्टिकल लाइन Y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन X एक्सिस और ये वर्टिकल Y एक्सिस। अब यहाँ सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा 12, 2 का ही गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14। तो अब हमारा यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, क्योंकि सभी कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, 2 डिस्टेंस पे हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, हमें जो ये दे रखा है यहाँ पे तो हमें लिखनी है ये नंबर ऑफ लीव्स और यहाँ पे आएगी आपकी लेंथ। अब लेंथ क्या है हमारी 171.5 से 126 तो यहाँ पे आएगा 102 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 117.5 126.5 फिर 135.5 फिर 144.5 फिर 153.5 फिर नेक्स्ट दे रखा है 162.5 फिर 171.5 और 180.5। अब बनाएं 117.5 से 126.5 कितनी दी हुई है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद 126 से 135 तक कितनी दे रखी है, 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें गैप नहीं लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट दे रखी है 9, तो 9 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा ड्रॉ करना है। अब ये तो ऐसे ही बिना स्केल के कर रहे हैं ना, सही टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन स्केल के साथ करोगे बिल्कुल सीधा। तो शेप इस टाइप से बनानी है आपको। अगला दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 क्योंकि ये गैप पे नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5, से अगला दिया हुआ है 4, फिर नेक्स्ट दे रखा है 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, हिस्टोग्राम में। बार ग्राफ में क्या होता है, गैप पे होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप पे नहीं होते, साथ में अटैच्ड होते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन हुई। लेंथ दे रखी थी किसकी, नंबर ऑफ लीव्स की, जिसकी इतने से इतने लेंथ है वो कितनी लीव्स हैं, इतनी से इतनी लेंथ वाली कितनी है। तो इस टाइप से आपको डाटा गिवन था, आपने इसकी प्रेजेंटेशन करी किसमें, हिस्टोग्राम में प्रेजेंटेशन करी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, इसे चेक करना पड़ेगा कि ये सेम है या नहीं। अब देखो ये सेम है ना, 400, यहाँ भी 500, 600, 700, 800, 900, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर सेम ना हो तो लोअर लिमिट में क्या माइनस कर देते हैं, 0.5, और अपर लिमिट में क्या प्लस कर देते हैं, 0.5, ठीक है। अब ये पहले से सेम है। हमें क्या दे रखा है, ये लाइफ टाइम दे रखी है इन आवर्स, आवर्स में किसकी, लैंप की, ठीक है। ऐसे कितने नंबर ऑफ लैंप्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है कितनी है, 300 से 400 के बीच 14, फिर 400 से 500 के बीच कितने हैं
56, फिर 500 से 600 के बीच कितने हैं 60, फिर 600 से 700 के बीच में कितने हैं 86, फिर 700 से 800 के बीच में कितने हैं 74, फिर 800 से 900 के बीच में कितने हैं 62, फिर 900 से 1000 के कितने हैं 48 की। इन लैंप्स की इतनी लाइफ टाइम है 300 से 400, इस टाइप से हमें दे रखा है और इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम देखो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, ये लगाएंगे हम वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है, और ये करेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस। यहाँ पे तो आएंगे हमारे नंबर ऑफ लैंप्स इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे आएगी हमारी लाइफ टाइम इन आवर्स। जो फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है वो हमेशा इस यहीं पे आती है, ठीक है। अब 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 400 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9 एंड 1000। और यहाँ फ्रिक्वेंसी, अब जो आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है सबसे छोटी 14 और सबसे बड़ी 86, यहाँ पे भी हम 10-10 का गैप ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 40, 30, 20, 10 और ये 0। मतलब यहाँ पे जो हमारा 1 यूनिट हो गया वो किसके इक्वल है 10 की, क्योंकि कितने कितने का गैप है यहाँ पे 10-10 का गैप है। अब जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा है 300 से 400, जिनकी लाइफ टाइम है वो कितने लैंप है हमारे 14 लैंप है। तो अब हम यहाँ पे क्या आएगा 14, ठीक है, 14 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 400 से जिनकी 500 तक की लाइफ टाइम है वो कितने लैंप है 56। नेक्स्ट जिनकी 500 से 600 है वो 60। और जिनकी 600 से 700 है वो कितने लैंप हैं, जिनकी लाइफ टाइम 600 से लेकर 700 तक है वो कितने हैं हमारे 86। तो अब 85 यहाँ तो थोड़ा सा 86 है, स्केल से ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधा लिखे। उसके बाद 700 से जो 800 है वो है 74। अब 75 यहाँ तो थोड़ा सा नीचे। फिर नेक्स्ट हमारा है 62, कहाँ से कहाँ तक 800 से 900, 62। उससे नेक्स्ट 900 से 1000, 48। इसे फिर रब कर देना जो ये एक्स्ट्रा से लाइन लगाई है ताकि इक्वल जाए। आप ऐसे इस टाइप से एक बार लाइन लगा लेना, बनाना आपको ऐसे है, बस गैप नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या हमने प्रेजेंटेशन कर दी, लाइफ टाइम दिखाई है लैंप की, कितने लैंप्स इतने तक की लाइफ टाइम है, इतने से इतने तक की लाइफ टाइम है। किस में हमने ड्रॉ की है, प्रेजेंटेशन दी है हिस्टोग्राम में। इसके बाद आपका इसमें फर्स्ट पार्ट में तो बोला गया था जो हमें डाटा दे रखा है उसका हिस्टोग्राम बनाओ। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लैंप्स बताओ जिनकी लाइफ टाइम 700 से ज़्यादा है, मोर देन है। अब 700 से 800, ये भी 700 से तो ज़्यादा हो गए ना, ठीक है। अब 800 से 900 ये भी, तो ये तीनों को हम प्लस कर देंगे कि इतने लैंप्स वो हैं जिनकी क्या है लाइफ टाइम 700 से ज़्यादा। अब इसे तीनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 10, 14, 1, 8, 12, 12 और 6, 18। तो कितने इतने लैंप्स हैं जिनकी लाइफ टाइम मोर देन 700 है। वो कितने लैंप्स आए हैं हमारे 184। तो हमें बस यही काउंट करना था।